सरकार बिना हम परिवार के लोगों से बातचीत किए मनमर्जी वहाँ काम कर रही है तो वो तो गलत है, क्योंकि सरकार पैसा लगा रहा है। किसी दिन हम लोगों से उस ज़मीन को छीनने का षड्यंत्र भी हो रहा है। इनको ही देखभाल करना चाहिए, क्योंकि जो दिल से जो ये लोग देखभाल कर सकते हैं अपने पूर्वज का, वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। और पूजा पाठ भी है जो है कि यही लोग कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं, जो इनका अपना घर का जो पूजा है। हम लोग नहीं थे वहाँ, सरकारी जो भी सामान आता था, लाइट सम, बैटरी सम, सोलर सम, जो भी वहाँ सजावट के लिए सामान आते थे सब चोरी करके ले जाता था। इसी तरह से जब भी हम लोग रखवाली करने लगे तो सब चीज़ें सुरक्षित है। अभी भी हम लोग वहाँ पर उसी तरह रखवाली करने के लिए रहना ज़रूरी है। सरकार सौंदर्यीकरण करे, अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे दावा ना करे। योद्धा भगवान हम जिसको हम लोग मानते हैं, विश्व मानती है, उनका धरोहर तो बनना चाहिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो वंशज लोग हैं उनसे हर एक बातों पर गहन बातचीत करके और उनसे सहमति लेकर के वहाँ का हर काम को सरकार मुहूर्त रूप दे। पूर्वजों ने दिया है, पूर्वजों ने लड़ाई करके अपना खून बलिदान दे करके ज़मीन को बचाया है, और उस ज़मीन से हम लोग बेदखल हो जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित तौर से सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों को विश्वास भी लेकर के लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो ज़मीनें हैं उनकी निजी प्रॉपर्टी है, और जो जहां भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति चिन्ह है, वंशजों का उस जगह पे वही एक ज़मीन है जहां रहकर वो बिरसा मुंडा जी का या अपने पूर्वजों का वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं उस जगह का। और अगल बगल में वैसा कोई ज़मीन नहीं है। कॉटेज जो बनाया जाएगा वो उस वंशज परिवार को ही अलॉट किया जाएगा। अब हम लोग लिखित तौर पे उसको मांगे गए हैं, अब प्रोसीडिंग में क्या लिखा जाता है उसके बाद ही उसका काम को चालू किया जाएगा। डीडीसी से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? अब ये लग रहा है कि अभी तक डीडीसी से बातचीत तो हुआ है, किंतु लिखित में अभी हम लोगों का हाथों हाथ कोई चीज़ नहीं मिला है। अच्छा, जब तक लिखित नहीं मिलता है तो हम लोग विश्वास से दूर हैं, कोई विश्वास नहीं रखते हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार अभी राज्य के ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करा रही है, और इसी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू का भी इसमें उल्लेख आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अभी सौंदर्यीकरण थोड़ा सा किया गया है। आप जो वहाँ पर जाते हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं, सौंदर्यीकरण एक बार हो चुका है, लेकिन और भी भव्य तरीके से सौंदर्यीकरण होने की बात सामने आ रही है। और लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ये सौंदर्यीकरण का परियोजना जो है अभी निकल कर सामने आया है। और कहा यह जा रहा है कि इस साल 15 नवंबर से पहले उस काम को पूरा करना है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की जो वंशज हैं उनकी कुछ मांगे हैं, जिनका कहना है कि वो मांगे पूरी हो तब हम आगे काम करने की अनुमति देंगे। बहुत सारी मांगों के साथ आज देखिए यहाँ पर डीसी कार्यालय पहुँचे थे। डीसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डीडीसी से मुलाकात हुई है, और आवेदन के साथ अपनी बातों को रखने का काम भी यहाँ पर हुआ है। क्या क्या बातें हुई है, क्या उस सौंदर्यीकरण में इनको नया कुछ उसमें जुड़वाना है, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। उनके वंशज यहाँ पर हैं, बुधराम दादा डीडीसी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई, आपकी क्या मांग है, वो सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, आज खूंटी समाहरणालय में डीडीसी का कार्यालय में मीटिंग बुलाए गए थे, और हम लोग वंशज परिवार और वंशज परिवार के साथ साथ हमारे जो भी संबंधी लोग हैं सब आए हुए हैं यहाँ मीटिंग सुनने के लिए और बात करने के लिए। तो डीडीसी साहब से मीटिंग हो गया कि उलियातू गांव का जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थली है वहाँ सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा सुंदरीकरण करने का अभी काम शुरू तो हो चुका है, और उसमें क्या दिक्कत हो रही है इसी संबंध में बातचीत चला कि हम लोग चाहते थे कि उसी कंपाउंड के अंदर एक साइड में हम लोग परिवार के वंशज परिवार
को रहने के लिए घर चाहते हैं और सरकार द्वारा वहाँ घर बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग उस ज़मीन को अच्छी तरह से देखभाल कर सके, साफ़ सफाई और पूजा पाठ इसी तरह का रखवाली करने का भी। जब हम लोग नहीं थे वहाँ सरकारी जो भी सामान आता था, लाइटी सम, बैटरी सम, सोलर सम, जो भी वहाँ सजावट के लिए सामान आते थे सब चोरी करके ले जाता था। इसी तरह से जब भी हम लोग रखवाली करने लगे तो सब चीज़ें सुरक्षित है। अभी भी हम लोग वहाँ पर उसी तरह रखवाली करने के लिए रहना ज़रूरी है। तो ये सौंदर्यीकरण में क्या है, आप लोग घर मांग रहे हैं वहाँ पर रहने के लिए और वहाँ पर सेवा करने के लिए साफ़ सफाई आप ही लोग करना चाह रहे हैं। जी तो ये लोग दूसरे लोगों को देना चाह रहे थे क्या? हाँ, हम दूसरे लोगों का अभी तो बातचीत नहीं हुआ है, किंतु सरकार अगर सुंदरीकरण कर रही है और हम उनके वंशजों को अपनी ज़मीन पर ही कोई बातचीत सूचना वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, तो हम लोग चाहते, हम लोगों का मन में डाउट है कि सरकार बिना हम परिवार के लोगों से बातचीत किए मनमर्जी वहाँ काम कर रही है, तो वो तो गलत है, क्योंकि सरकार पैसा लगा रहा है। किसी दिन हम लोगों से उस ज़मीन को छीनने का षड्यंत्र भी हो रहा है। यही सोच करके हम लोगों ने उसमें हम लोग अपना मतलब आपको लग रहा है कि सरकार पैसा लगा रही है, तो आपसे जो अधिकार है अपने परिवार के तरफ से, भगवान बिरसा मुंडा के जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे क्या? आप लोग को वो हक नहीं मिलेगा, ऐसा डर लग रहा था। अभी डीडीसी से मिलने के बाद कैसा लग रहा है? अभी यो लग रहा है कि अभी तक डीडीसी से बातचीत तो हुआ है, किंतु लिखित में अभी हम लोगों का हाथों हाथ कोई चीज़ नहीं मिला है। अच्छा, जब तक लिखित नहीं मिलता है तो हम लोग विश्वास से दूर हैं, कोई विश्वास नहीं रखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लिखित ही हम लोगों को दें, वहाँ पर क्या क्या बन रहा है। खाली स्क्रीन दिखाने और मुंह से बातचीत करने का कोई विश्वास नहीं है, कोई उसका कोई यह नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम लोग लिखित में रूप में चाहते हैं कि वहाँ पर हम लोगों का घर बने और वहाँ हम लोगों अस्थायी रूप से हमेशा के लिए देखभाल करने का अधिकार हम ही लोगों का रहे, ताकि आगे कोई सरकार अफसर तो बदलते रहता, नियम कानून भी बदलते रहता है। आगे दिन सरकार चाहेगा कि उस समय तो आप लोग कुछ नहीं बोला और हम पैसा लगाए हैं, तो ये तो हम लोगों को साइड कर देगा, वो ज़मीन से बेदखल भी कर सकता है। इसी तरह से हम लोगों का कहना है कि लिखित में सब कुछ होना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे, तब उसके बाद कोई भी काम वहाँ होना है तो लिखित के बाद काम होना चाहिए। और जैसे हम उस ज़मीन के मालिक हैं, हमारे निजी ज़मीन है जो पूर्वजों ने दिया है, पूर्वजों ने लड़ाई करके अपना खून बलिदान दे करके ज़मीन को बचाया है, और उस ज़मीन से हम लोग बेदखल हो जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और उस ज़मीन का हम लोग पारंपरिक अधिकार होना चाहिए, ना कि सरकार का उसमें कोई दवादारी नहीं होना चाहिए। चलिए, मतलब सौंदर्यीकरण से परिवार डरे हुए हैं कि हमारा जो अधिकार है उस ज़मीन पर वो हमारी पुरखौती ज़मीन है, सरकार उसमें पैसा लगा रही है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में परिवार के अधिकार सरकार छीन ले। ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी, इसलिए आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। बैठक से संतुष्ट हुए कानू जी आप? देखिए, आज हमारे यहाँ खूंटी जिला में डीडीसी साहब की अध्यक्षता में आज बैठकें हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने उनसे बात रखी थी कि जो कैंपस के अंदर में वंशजों के लिए एक घर बनाया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन उस तरह की बात नहीं हुआ। हम लोग को कहा गया है कि जो अभी कॉटेज जो बनाया जाएगा वो उस वंशज परिवार को ही अलॉट किया जाएगा। अब हम लोग लिखित तौर पर उसको मांगे गए हैं, अब प्रोसीडिंग में क्या लिखा जाता है उसके बाद ही उसका काम को चालू किया जाएगा। और देख रेख की जो बात हो रही थी, जी, देख रेख की बात हो जाएगी प्रोसीडिंग में, वो भी हमारे अधिकार में ही, वहाँ का पूजा पाठ जो भी रखा वो हमारे वंशजों के अधिकार में ही रहेगा। ये बातें आज की बैठक में रखी हुई है। ये तो आज की बैठक है, आप लोगों को डर क्या सता रहा था इससे पहले? डर क्या था कि इससे पहले भी प्रखंड स्तर पे प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में पहले भी 7/9/2025 को बैठक हुई थी, उसमें वही निर्णय लिया गया था कि वहाँ वंशजों के नाम से एक
रूम अलॉट किया जाएगा, लेकिन उस तरह का अभी नहीं हो रहा। और उस समय का बैठक का भी जो प्रोसीडिंग मांगा गया था, अब तक हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। मतलब सिर्फ चीज़ें वर्बली बोली जा रही हैं, लिखित कुछ नहीं मिल रहा है। अभी की भी बैठक बहुत सकारात्मक रही, लेकिन लिखित नहीं हुआ है, इसलिए बाबा को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। अभी इनको स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई गई कि कैसे कैसे यहाँ पर बदलाव होगा, क्या पेंटिंग्स लगेंगे, क्या मूर्तियाँ लगेंगी, किस आकार की होंगी, उस पेंटिंग्स में क्या कुछ होगा, वो सारे कुछ दिए गए हैं, लेकिन लिखित नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है। दादा आइए ना, सामाजिक कार्यकर्ता हैं दादा, इसी खुटी से बातचीत करेंगे कि क्या संतुष्टि अभी मिली डीडीसी से बात करके। देखिए, वो एक तरह का निजी मामला भी है, क्योंकि वंशज उनके हैं और उसी गांव में बनना है, तो उससे तो आपको सहमति लेना होगा। और दूसरी बात है कि एक महान योद्धा, भगवान हम जिसको हम लोग मानते हैं, विश्व मानती है, उनका धरोहर तो बनना चाहिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो वंशज लोग हैं उनसे हर एक बातों पर गहन बातचीत करके और उनसे सहमति लेकर के वहाँ का हर काम को सरकार मुहूर्त रूप दे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। मतलब परिवार की सहमति हो, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े, ऐसा परिवार वालों का कहना। देखिए, रांची से भी यहाँ पर संगठन के लोग आए हैं, सरना समिति के अध्यक्ष हैं कुंद्रसी मुंडा हर्षिता आई हैं, बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? सौंदर्यीकरण होगा तो नुकसान देख रहे हैं कि फ़ायदा देख रहे हैं? और परिवार वालों की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सवाल अभी डीडीसी के सामने रखे गए हैं, संतुष्ट हुए आप उससे? लग रहा है कि डीडीसी परिवार के अनुरूप ही काम करेंगे? देखिए, निश्चित तौर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आज भारत नहीं पूरा विश्व में प्रख्यात है, तो निश्चित तौर से सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों को विश्वास भी लेकर के लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये जो ज़मीनें हैं उनकी निजी प्रॉपर्टी है, और जो जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति चिन्ह है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि किसी का आहित ना हो, परिवार का भी डेवलप हो और लोगों का भी विकास हो। क्योंकि देश दुनिया से भी लोग आते हैं और ऐसे में लोग यहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं आज से 10-15 साल भगवान बिरसा मुंडा को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी प्रसिद्धि बढ़ी है। उनका जो पूरा विश्व में लोग जान रहे हैं। यहाँ की प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ जब झारखंड में, रांची में लोग आएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ का मान सम्मान बढ़ेगा। तो सभी का विकास भी होना चाहिए और झारखंड का नाम रोशन भी होना चाहिए। अच्छा, परिवार वाले जो कह रहे हैं कि हमें अंदर में एक घर बना के दिया जाए और पूरा देख रेख और पूजा पाठ की जो पद्धति है वो मुंडा रीति रिवाज से हमारे अनुसार हो, ये क्या लग रहा है? परिवार की मांग सही है? निश्चित तौर से देखिए, है जो भी आदिवासी परंपरा संस्कृति में रही है, जो पुरखा पूर्वज रहता है उसी घर का लोग पूजा पाठ करता है। या तो सरहुल हो, कर्मा हो, तो उसमें खाना दाना पानी सब लोग देते हैं, और घर के लोगों को ही वहाँ के पेट देख रेख का जिम्मा मिलना चाहिए। क्योंकि उनका अपना है, उनका देवी देवता है, उनका पुरखा पूर्वज है, तो निश्चित तौर से उनको देना चाहिए। और साथ साथ में जो विकास है, वहाँ का डेवलपमेंट है, सौंदर्यीकरण, वो भी होना चाहिए। चलिए, विकास हो, सौंदर्यीकरण भी हो, लेकिन हाँ, परिवार को ना छोड़ा जाए। बहुत गिने चुने लोग बिरसा मुंडा के बच गए हैं, तो उनके आस्थाओं को, उनके पूजा पाठ को ध्यान में रखकर चीज़ें आगे बढ़े। फिलहाल कुंद्रसी मुंडा से बातचीत करेंगे। क्या कुछ बातें हुई मैडम? और कुछ स्क्रीन में भी आप लोगों को दिखाया जा रहा था, कुछ पूरा मैप दिखाया जा रहा था कि आगे का जो काम होगा वो कैसे होगा, किस अनुरूप में होगा, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, सौंदर्यीकरण के लिए पिछले बार ही अक्टूबर-नवंबर महीने में अड़की के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनसे बैठक हुई थी। चूँकि उस समय डीपीआर हम लोग को मोबाइल पर दिखलाया गया था कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन आज हम लोग उसको बड़े स्वरूप में देखना चाहे तो कंप्यूटर पे दिखलाया गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो बहुत सारी चीज़ें छुटी हुई थी। जैसे डोंबारी बुरु का सीन छुटा, जैसे वहाँ बताया गया है कि डीपीआर में जो डिज़ाइन होगा वो पूरा गांव वाला डिज़ाइन होगा, दीवार का डिज़ाइन नहीं, वो जो घर है, घर भी गांव वाला डिज़ाइन रहेगा।
और जिसमें बिरसा मुंडा जी का जो पत्थर वहाँ रखा हुआ है और मूर्ति रखा हुआ है वो भी पूरा चेंज होगा। साथ ही साथ वहाँ वंशजों के लिए कॉटेज बनाए जाएंगे, जो इन लोगों की मांग थी कि उनका देखरेख हम ही लोग करें। और स्वाभाविक भी है कि इनको ही देखभाल करना चाहिए, क्योंकि जो दिल से जो ये लोग देखभाल कर सकते हैं अपने पूर्वज का, वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। और पूजा पाठ भी है जो है कि यही लोग कर सकते हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं। जो इनका अपना घर का जो पूजा है, पुरखा पूजा जो है वो यही लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए इन लोगों की मांग थी। अब जो डिज़ाइन की बात है, तो डिज़ाइन जो दीवार पे था कि जो पेंटिंग जो बना हुआ सोहराई पेंटिंग, उसके जगह पे जो बिरसा मुंडा जी का जो जीवनी है उसे उस दीवार पे उकेरा जाएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई थी जिसे हम लोगों ने बतलाया है। जैसे डुमारी बुरू का सीन छूटा हुआ था, कैसे वहाँ पर वो बैठक करते थे अपने मंत्रियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। तो उस गया सिंह जी का भी उसमें जिक्र होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने बताया। साथ ही साथ पुराना जेल का वो छूटा हुआ था जिसमें जेल में वो रहे और अंतिम सांस लिए। साथ ही साथ रांची में जो समाधि स्थल है उनका वो छूटा हुआ था, उसके बारे भी हम लोगों ने उसको ऐड कराया है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और डीपीआर अभी तक परिवार वालों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि डीपीआर आप उपलब्ध कराइए और इनके सहमति से ही एक एक काम वहाँ होना चाहिए, क्योंकि वंशजों का उस जगह पे वही एक ज़मीन है जहाँ रहकर वो बिरसा मुंडा जी का या अपने पूर्वजों का वो लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं उस जगह का। और अगल बगल में वैसा कोई ज़मीन नहीं है, तो हम लोगों ने वही मांग किया कि इनको वहाँ रहने का जगह दिया जाए। साथ ही साथ चूँकि ये शहीद के वंशज हैं, तो इनको जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, इनके बच्चों का फ्री में एजुकेशन होना चाहिए। किसी भी स्कूल में जा रहे हैं, इनका फ्री एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि इनका जो मेडिकल है ट्रीटमेंट, वो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात जब हुई तो रिम्स में, तो हम लोग रिम्स में बहुत भागा दौड़ी होता है, रिम्स में नहीं हो पाएगा। अब जहाँ भी ये इलाज कराना चाहे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, सरकार अपने तो सरकार कर ही सकती है भाई। एक शहीद परिवार को, भगवान बिरसा मुंडा के परिवार को प्राइवेट अस्पताल का चिकित्सा तो जरूर ही उपलब्ध करा सकती है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि सरकार भी करे। और जैसे आपका एयरपोर्ट बिरसा मुंडा जी के नाम से एयरपोर्ट बना हुआ है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इनको सहयोग कर सकती है अपने तरफ से, क्योंकि आप बिरसा मुंडा जी के नाम से आप लाखों करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं, तो इनके वंशजों का डेवलपमेंट का भी जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से कोई भी स्कूल या कॉलेज या संस्थान अगर ये बिरसा मुंडा जी के नाम से चल रहा है, तो आपको फर्ज बनता है कि इनके वंशजों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चलिए, हर्षिता, मुंडा समुदाय से आप आते हैं। बाबा बहुत लाउडली वहाँ पर बोल रहे थे कि हमारी अलग पूजा पद्धति है, हम ही पूजा करेंगे तब हमारे पुरखे खुश होते हैं, इसलिए पूरा देख रेख हम लोग को मिलना चाहिए। मांग सही है उनकी? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारे देवी देवता को आज भी गांव पे हो या सब अपने अपने जगह पे अपने तरीके से ही पूजा करते हैं। किसी और का हस्तक्षेप कोई भी मानता नहीं है। इसीलिए बार बार वो इस बात को जोर कर रहे थे कि हमारा पूजा पाठ जो भी होगा वो हम ही लोग करेंगे। और पिछले बार प्रशासन की तरफ से इन लोगों से बिना पूछे हुए एक चौकीदार को रखा गया था, जिसके वजह से ये लोग थोड़े नाराज़ है। और इन लोगों के मन में बस एक ही डाउट है कि सरकार सौंदर्यीकरण करे, अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे दावा ना करे जो कि इनका रहती जमीन। बिल्कुल, ये डर है, ये बातों से भी पता चल रहा है। जैसे बुधराम जी बोल रहे हैं कि सरकार पैसा लगाएगी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारे अधिकार, हमारी ज़मीन या बिरसा मुंडा पर जो अधिकार है उस ज़मीन पर वो छीन लिया जाए। जी, यही ज़मीन का ही डर है सबसे पहला। तो दूसरा कि इनका मांग था, जैसे हम लोग 1 साल पहले भी इस बारे में मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन उस समय से सिर्फ आश्वासन दिया गया था। 1 साल में कुछ नहीं हुआ। और रिसेंट में अभी पता चला, हम लोग को जब खबर आया तो पता चला कि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिनके बारे में इनको ना तो जानकारी दिया गया ना परमिशन लिया गया। तो इस वजह से भी इनको थोड़ा डाउट लगा कि सरकार अगर अपना मन से इस तरह से कर रही, हम लोग से बिना पूछे, तो कल का डेट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ज़मीन हमसे छीन लिया जाए या ले लिया जाए। इस डाउट के चलते फिर इन लोगों ने हम लोग से संपर्क किया और बोले कि आज डीडी साहब ने बैठक रखा है, आप लोग आइए और बातों को अच्छी तरह से समझिए और हमें भी समझाइए कि सरकार करना क्या चाहती है और उनकी मंशा क्या है। आप लोग कितना संतुष्ट हो पाए?
डीडीसी साहब की बातों से तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो हमको भी ऐसा लगता है उस जगह को देख करके कि ट्रेडिशनल लुक होना चाहिए, है ना। डिज़ाइन बढ़िया किए हैं। हाँ, डिज़ाइन बढ़िया है, सारा फोटोग्राफ्स हम लोग देखे, वो सब देख करके अच्छा लगा कि हाँ इस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो आज हम लोग बहुत जगह जाते हैं, जैसे कि आप रांची में जाइएगा तो हज हाउस देख लीजिए, कहीं भी धार्मिक वाले जगह को देख लीजिए, बहुत से ऐसे जगह हम लोग जाते हैं जो कि बहुत भव्य है, देखने से ही लगता है कि हाँ कोई जगह आए हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। हम लोगों के लिए कोई भी एक ऐसा कोई भी जगह नहीं बोला जा सकता है जो कि हमारी भव्यता को दर्शाता है। हमारी कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस कहानी को कहीं पे दर्शाया वैसा नहीं गया है जिसको देख करके हमें अपने आप पे गर्व हो या हम गर्व महसूस करें या आने वाले पीढ़ी को भी हम बता पाए। तो अगर ये जगह डेवलप करता है तो हमारे आने वाले समाज के लिए या लोगों के लिए एक आदर्श माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। अभी का जो स्ट्रक्चर है उलियातू का वो सम्मानीय है, सरकार उसे और उच्च स्तर पे काम करना चाह रही है ताकि बाहर से अगर विदेशी भी आए या फिर बाहर से लोग भी आए तो देखें कि बिरसा मुंडा किस तरीके से रहते थे, पढ़ाई कैसे करते थे, कैसे उनके अनुयायी है, सारा कुछ दीवारों पर पेंटिंग्स के द्वारा उकेरा जाएगा। लेकिन हाँ, परिवार की जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही है वो नाराज़ हो रही कि जब काम शुरू हुआ तो हमसे क्यों अनुमति नहीं ली गई, और जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका पूरा डिज़ाइन हमें दिखाया क्यों नहीं गया, और उसमें एक घर इनका कहना है कि हमें एक घर दिया जाए और साथ ही साथ अपने पूर्वजों की देखभाल कोई गार्ड नहीं करेगा, वो हम खुद करना चाहते हैं। अभी भी चाबी इनके पूर्वजों के पास ही रहती है। इनका कहना है कि आने वाले समय में भी वो चाबी इनके पास ही रहे और कॉटेज जो वहाँ पर बनाया जा रहा है उसमें परिवार को जगह दिया जाए। फिलहाल डीडीसी के साथ जो वार्ता हुई है बहुत सफल वार्ता रही है, लेकिन हाँ ये लिखित में चाह रहे हैं कि जो भी वार्ता हुई ये संतुष्ट तो है, लेकिन लिखित में डीपीआर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ दे दिया जाए और उसमें एक लिखित ये भी शामिल हो कि कॉटेज और वहाँ का देखरेख हम वंशज परिवारों को ही दे रहे, तो ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो पाएंगे। फिलहाल हम खूंटी में है, डीडीसी के साथ यहाँ पर देखिए लंबी बैठक अभी हुई है, लगभग 2 घंटा यहाँ पर बैठक चली और बैठक के बाद संगठन भी यहाँ पर थे, परिवार के लोग भी थे, सारे लोगों ने बैठक के बाद लिखित मांगा है। देखते हैं लिखित कब तक इनको मिलता है, लिखित होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किसके फेवर में है। चलिए, ये दूसरी रिपोर्ट इससे संबंधित हम आपको दिखा रहे। एक अड़की प्रखंड का भी हम दिखाए थे जब परिवार के लोग और संगठन के लोग गए थे। 1 साल के बाद आज दूसरी बैठक रखी गई है और अभी डीडीसी का ये कहना है कि अगर वार्ता आज की सफल रही तो हम 15 नवंबर तक यानी कि स्थापना दिवस तक बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर हम ये नई सौगात झारखंड वासियों को देंगे और सौंदर्यीकरण का जो पूरा फॉर्मेट है वो वहाँ पर लोग जाके 15 नवंबर तक देख पाएंगे। काम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, काम अभी शुरुआत भी हो गई है, लेकिन वंशजों की मांग जो है वो पूरी होती है कि नहीं ये देखने वाली बात है। देखते हैं लिखित इनको मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए, जोहार रहेगा।